अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी में रहने वाले मेरे बहन भाइयों, जो भी बंदा जर्मनी के अंदर असाइलम सीकर है या जो कोई भी बंदा किसी दूसरे कंट्री से जर्मनी में आके असाइलम का केस पुट करना चाह रहा है, ये आज की न्यूज़ उसके लिए है। कल 6 फरवरी 2026 को ये न्यूज़ आई है। जर्मन हुकूमत ने ये न्यूज़ जारी की है, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि पिछले साल जनवरी 2025 में जब ये हुकूमत इक़्तिदार में नहीं थी, जब पिछली हुकूमत थी, उस वक़्त एक ही महीने के अंदर 14,920 लोगों ने असाइलम के केस पुट किए थे। और न्यूज़ में लिखा हुआ है कि इस साल 2026 के जनवरी के अंदर सिर्फ 7,649 7,649 जो ना असाइलम के केस रजिस्टर हुए हैं। इसका मतलब ये है कि एज़ कम्पेयर टू पिछले साल के जनवरी से इस साल 50% की रिडक्शन आई है। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो भी सुन लें। न्यूज़ ये बता रही है कि साल 2023 में 3,51,915 लोगों ने असाइलम का केस पुट किया था। फिर जो है ना साल 2024 के अंदर जो टोटल असाइलम के केस पुट हुए हैं वो 2,50,945 हैं। आप देखें कि साल 2023 में 3.5 लाख से ऊपर केसेस पुट हुए हैं और उससे अगले साल 2024 में 2.5 लाख केसेस पुट हुए हैं, यानी कि 1 लाख केसेस मजीद कम हो गए। ये वो साल था जब ओलाफ शोल्स की हुकूमत जो ना जाने वाली थी और उससे अगली हुकूमत शुरू होने वाली थी। उसके बाद आप आ जाइए साल 2025 में। मई 2025 में मौजूदा हुकूमत स्टार्ट हुई है। आप देखें कि साल 2025 में 1,13,326 जो ना केसेस पुट हुए हैं। अगर हम इन केसेस को साल 2024 के मुकाबले में देखें तो ये 1,27,000 केसेस मजीद कम जो ना रजिस्टर हुए हैं। और इस साल 2026 की जनवरी के महीने की जो रिपोर्ट जारी हुई ना, उसके मुताबिक ये पता लग रहा है कि इस साल पिछले साल की निस्बत मजीद 50% कम केसेस रजिस्टर होंगे। इस सारी न्यूज़ से जर्मनी की मौजूदा हुकूमत ये ज़ाहिर कर रही है कि हमारी माइग्रेशन और असाइलम की जो पॉलिसी है ना, वो इतनी ज़बरदस्त और इतनी टाइट हो चुकी है, उसने आने वाले असाइलम सीकर्स की तादाद को भी कम किया है और जो बॉर्डर्स के ऊपर इल्लीगल माइग्रेशन हो रही थी, उसको भी ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। इसके अलावा ये है कि जर्मनी की हुकूमत ने अपने बॉर्डर्स के ऊपर जो कंट्रोल है, उसको टाइट किया है। अपनी माइग्रेशन और असाइलम की जो पॉलिसी है, उसको टाइट किया है। उसके अंदर जो चेंजेस उन्होंने की थी, उसका वाज़ेह फ़र्क जो ना आपको नज़र आ रहा है, उनकी स्टैटिस्टिक्स से। जर्मनी में असाइलम सीकर्स की तादाद में जो कमी आई है ना, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जर्मनी जो ना असाइलम सीकर्स के लिए एक अच्छा कंट्री नहीं है। इसका मतलब ये है कि जर्मनी वालों ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। वो चाहते हैं कि जो लोग लीगल तौर पे और जेन्युइन तौर पर वाक़ई ही असाइलम जिनको देनी चाहिए, वही असाइलम लें। इसका मतलब ये है कि जो बिल्कुल लीगल और जेन्युइन केसेस हैं, उन्हीं को सिर्फ डील किया जाएगा और जो लोग एवं ही असाइलम अप्लाई कर देते थे ना, जैसे 2015 में बहुत ज़्यादा जो ना रिफ्यूजीज़ जर्मनी में आए हैं, वो अब जो ना केस जर्मनी के अंदर नहीं चलेगा। तो लिहाज़ा जो ना मोस्टली लोग जर्मनी में अब आएँगे भी नहीं और वो आना भी नहीं चाहते। उसकी रीज़न यही है कि जो ना उनको पता है कि हमारी असाइलम की एप्लीकेशन जो ना उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ख़त्म कर देनी है। दूसरा ये कि जर्मनी की जो नई हुकूमत आई उसने ये भी किया था कि जो भी बंदा जर्मनी का बॉर्डर क्रॉस करके जर्मनी में एंटर होगा, उसको बॉर्डर के ऊपर जो रिफ्यूजी कैंप्स हैं, उसी में रखा जाएगा। वहाँ पर ही उसका केस 6 महीने के अंदर-अंदर निपटाया जाएगा और जो ना बड़ी स्पीड के साथ केस को निपटा के उनका फैसला करके उनको या तो वापस भेजा जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा या फिर जो ना अगर वो वाक़ई लीगल और जेन्युइन केस है तो उसको जर्मनी के अंदर एंटर होना दिया जाएगा। लिहाज़ा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है या मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आपको पता है कि आपका कंट्री जो ना सेफ कंट्रीज़ की लिस्ट में शामिल है जर्मनी वालों के मुताबिक और आपको ये भी पता है कि आपके केस में कोई जान नहीं है, आपने जो है ना जाली केस किया हुआ है, तो आप जो है ना वकीलों को दे के पैसे ज़ाया मत करें। आप अपना रुख किसी और कंट्री का कर लें। जर्मनी आपके लिए सेफ कंट्री कंसिडर नहीं होगा क्योंकि एट द एंड इन्होंने आपको डिपोर्ट करना ही करना है, जो आपको न्यूज़ से भी पता चल रहा है। लिहाज़ा अगर किसी बंदे ने जर्मनी के अंदर असाइलम अप्लाई करने का सोचा हुआ है या वो आना चाहता है, वो इस न्यूज़ से अंदाज़ा लगा ले कि मौजूदा हुकूमत की टोन क्या है, मौजूदा हुकूमत जो ना किस अंदाज़ में जो ना रेफ्यूजीज़ को डील कर रही है। तो आपने अगर आना है, अगर वाक़ई आपका लीगल केस है, जेन्युइन केस है, तो जर्मनी आपको वेलकम करेगा। अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जाएगा और आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा। ये जर्मनी की हुकूमत कह रही है। मेरा ख़्याल है आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख़्याल रखिए और मुझे आप अपनी दुआ में याद रखें।